नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत माधवानी। आई होप यू लर्निंग गुड। दोस्तों, एक बहुत ही बुरी खबर चाइना से आ रही है। चाइना में एक हफ्ते में लगभग 13,000 जितने लोगों की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो है, उनका यह कहना है कि 13 से लेकर 19 जनवरी के बीच में चाइना में 12,658 लोगों की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19। और ये जो एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है, उसके पीछे जो मेन रीजन है दैट इज ल्यूनार न्यू ईयर हॉलीडेज। दोस्तों, हमारे देश में जैसे दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं, लंबी छुट्टियां होती हैं, वैसे ही चाइना में ल्यूनार न्यू हॉलीडेज की लंबी छुट्टियां होती हैं। 2019 में आपको याद होगा कोविड-19 की शुरुआत हुई और 2019 के बाद लोग जो हैं वो ये ल्यूनार न्यू हॉलीडेज जो हैं वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए। अब आपको ये भी पता होगा कि चाइना में कोविड ज़ीरो रिस्ट्रिक्शंस जो थे वो इम्प्लीमेंटेशन में थे और लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोग इसका विरोध कर रहे थे कि पूरी दुनिया जो है वो बैक टू नॉर्मल हो चुकी है और हम चाइना के लोग जो हैं वो आज भी कैद खाने में अपने ही घर में हम बंद हैं। तो लोगों ने इसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया और फाइनली प्रेशर में आकर शी जिनपिंग की सरकार ने दिसंबर 2022 को ये कोविड ज़ीरो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको हटा दिया। और जैसे ही ये रिस्ट्रिक्शंस हटे और उसके बाद आने वाला है ये ल्यूनार न्यू ईयर हॉलीडे, तो लोग जो हैं वो अपने अपने घरों की तरफ, लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो अपने अपने घरों की तरफ। व्हेन आई से अपने अपने घरों की तरफ, तो लेट मी एक्सप्लेन। चाइना में भी यही सिचुएशन है कि लोग जो हैं वो अर्बन एरिया में यानी कि सिटी एरिया में काम करने के लिए गए हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं और छुट्टियों में वो वापस अपने गांव चले जाते हैं। तो जैसे ही ये रिस्ट्रिक्शंस हटे, लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो छुट्टियां मनाने के लिए अपने अपने गांव की तरफ लौटने लगे और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये कोविड जो है वो इतना ज़्यादा चाइना में स्प्रेड होने लगा है। 8 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी के बीच में चाइना में 59,938, याद रखने के लिए आप समझ लीजिए कि लगभग 60,000 लोगों की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19। चाइना का जो ये सेंटर है डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उनके चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वू जुनियोंग, और वो जो है वो कहते हैं कि वेरी लिटिल चांस फॉर लार्ज स्केल इन्फेक्शंस और a second round of an outbreak nationwide in the next 2 to 3 months। बेसिकली ये जो चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर ये आंकड़े जो हैं वो और ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। इसका जो सेकंड राउंड है वो नहीं होगा, नेशन वाइड आउटब्रेक जो है वो इसका इतने बड़े पैमाने पर नहीं होगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन चाइना के जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो ये कहते हैं कि चाइना में लगभग 80% जितनी पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्टेड है। देखिए, चाइना जो है वो आज दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश है। उनकी पॉपुलेशन है 1.41 बिलियन और इसमें से 1.1 बिलियन लोगों को वायरस का इन्फेक्शन, ये कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है। यानी कि चाइना की 80% पॉपुलेशन जो है उनको अभी कोविड का इन्फेक्शन है। ये हेल्थ ऑफिशियल्स कह रहे हैं, वो कोई यूएसए या फिर भारत के हेल्थ ऑफिशियल नहीं कह रहे हैं, ये चाइना के हेल्थ ऑफिशियल्स जो हैं वो ये कह रहे हैं। अब ये चीज़ जो है वो शी जिनपिंग के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए क्योंकि अब हॉलीडेज़ की वजह से जो सिटी के या फिर अर्बन ड्वेलर्स जो है, अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं, तो ये कोविड का आंकड़ा जो है वो रूरल एरिया में भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। और हमारे देश की तरह, लगभग हमारे देश की तरह चाइना में भी ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उतना अच्छा नहीं है। अभी चाइना की सिचुएशन ऐसी है कि चाइना की जो हॉस्पिटल्स हैं वो ओवर क्राउडेड हो चुकी हैं। जो उनके श्मशान घर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए हैं, वहाँ पर कोई जगह नहीं है। और इसी के साथ साथ मेगा सिटीज़ जो हैं वो भी अभी लगभग आप समझ लीजिए बंद जैसे ही हो चुके हैं। 19 जनवरी की बात करें तो 19 जनवरी को चाइना में 4,71,739 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में एडमिटेड थे और ये लगभग 4.5 लाख जितने लोग जो हैं उसमें से 50,000 जितने लोग जो हैं वो तो क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं। एज वी कैन सी कि चाइना में कोविड आउटब्रेक जो हैं
वो अपने पीक पर पहुंच गया है। 80% जितनी पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्टेड हैं, और ये एक बड़ा चिंता का विषय है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अगर नए नए वेरिएंट्स आने लगे और नए नए वेरिएंट्स जो है, जो अभी हमारे पास वैक्सीन है, उसको बाईपास करके अगर लोगों को इन्फेक्ट करने लगे, तो ये जो कोविड का सिलसिला है वो शायद कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि चाइना की जो वैक्सीन है, तो चाइना की वैक्सीन की एफिकेसी जो है वो लगभग 50% के आसपास है, राइट। 55% के आसपास इतनी है। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी वैक्सीन जो है वो 50% जितनी एफिकेसी है तो उसको परमिशन मिलती है, लेकिन चाइना की वैक्सीन 55% जितनी एफिकेसी वाली है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत की वैक्सीन जो है वो 90% जितनी एफिकेसी वाली है, यानी कि हमारी वैक्सीन जो है वो काफ़ी अच्छी है और इसके रिजल्ट भी हमें देखने को मिला है। लेकिन चाइना ने जिन जिन देशों को अपनी वैक्सीन प्रोवाइड की है, तो वहाँ पर भी कोविड के काफ़ी केसेस जो हैं वो हमें देखने को मिला है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, ये मेरा एक पर्सनल अनुमान है कि क्योंकि उनकी वैक्सीन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से भी ये कोविड जो है वहाँ पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बट दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड डू सपोर्ट मिशन लाइफ। दिस इज प्रशांत महावानी साइनिंग ऑफ। यू आर वॉचिंग क्यूरियसली एजुकेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।